Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. I'm here again with a new chapter, chapter number 13. The name of the chapter is Direct and Indirect Proportions. अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस क्या होता है, इसके किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे इस इंट्रोडक्शन वीडियो में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हमारे पास है डायरेक्ट. सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? नाउ सी, अगर हम कोई दो चीजें लेते हैं, लेट्स सपोज एक्स एंड वाई ले लिया, कोई दो चीजें हैं, अगर वो दोनों चीजें एक के इंक्रीज होने पे दूसरी चीज भी इंक्रीज हो रही है, एक के डिक्रीज होने पे दूसरी चीज भी डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब वो लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन में. जैसे कि अगर हम बात करते हैं एक्स और वाई की, एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज हो रहा है, एक्स डिक्रीज हो रहा है तो वाई भी डिक्रीज हो रहा है. अब ये जरूरी नहीं है कि एक्स अगर 10 से इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी 10 से इंक्रीज हो, मतलब एक कॉमन चीज है नहीं कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है. ठीक है. नाउ अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सपोज हम बात करते हैं, एक कार है जो कहीं पे जा रही है एंड 10 मिनट्स में अगर वो डिस्टेंस ले लेते हैं, यहाँ पे लेट्स सपोज 10 मिनट्स में 1 किलोमीटर कवर कर रही है, राइट. मतलब अगर वो 10 मिनट्स तक चलेगी तो 1 किलोमीटर कवर करेगी. सो वही अगर हम लेट्स सपोज कर लेते हैं सेम स्पीड पे चल रही है, सो 20 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा? 2 किलोमीटर, राइट. सिमिलरली 30 मिनट्स में 3 किलोमीटर, देन 40 मिनट्स में 4 किलोमीटर. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, 10 से 20 हुआ, 20 से 30, 30 से 40, मतलब टाइम बढ़ रहा है. सो जो डिस्टेंस है वो भी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, मतलब डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है. टाइम के साथ टाइम इंक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, और अगर हम उल्टा देखें टाइम कम लिए तो डिस्टेंस कम होता जाएगा. सो मीन्स ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, एक के इंक्रीज पे दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज करेंगे तो दूसरा भी डिक्रीज होगा. अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि सेम चीज क्या रह रही है. अगर मैं यहाँ पे करूं 10/1, so that is equals to 10. 10/1 is 10. Then 20/2, so 20/2 is 10 again, right? Then है 30/2, which is 10 again. 40/2, 10 again. So क्या हो रहा है यहाँ पे? 10 कांस्टेंट है, मतलब ये थ्रू आउट सेम रह रहा है जब हम इसका रेशियो निकाल रहे हैं. सो मतलब अगर ये x है और ये y है, सो मतलब कि x और y का रेशियो थ्रू आउट सेम रहेगा. सो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज, अब इसको हम लिख सकते हैं दैट x/y इक्वल्स टू k. k हो गया कुछ भी कांस्टेंट, मतलब कि सेम रहेगा, राइट. सो हम कह सकते हैं x/y इक्वल्स टू k, राइट, बिकॉज दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, देन इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस. तो मतलब कि ये जो 10 जैसे कांस्टेंट है तो उसको हमने k ले लिया. सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये याद रखना है x/y इक्वल्स टू k. ठीक है. इसी की हेल्प से हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो अभी तक जो हमने समझा वो ये था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, एक चीज डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज होगी. ये मतलब हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन का. अब आते हैं कि इसके बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं. सो लेट्स कम टू दैट. सो नाउ हमने देखा डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है. अब हम आते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन के एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे. लेट्स सी दैट. सो लेट्स सपोज आपको गिवन है, हम लोगों को एक शर्ट बनानी है जिसके लिए क्लॉथ चाहिए. ठीक है. अगर 3 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट आपको गिवन है, लेट्स सपोज 300 रुपीज, राइट. सो 3 मीटर क्लॉथ 300 रुपीज का आएगा एंड आपसे पूछा है कि 9 मीटर कितने रुपीज का आएगा, राइट. सो अब पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा हर क्वेश्चन में कि वो डायरेक्ट का है या इनडायरेक्ट का. इनडायरेक्ट अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये कैसे डायरेक्ट का है, लेट्स सी.
अब देखो, अगर आप किसी भी चीज के लिए क्लॉथ परचेज कर रहे हो, कुछ भी परचेज कर रहे हो, तो जब आप उसकी क्वांटिटी बढ़ाओगे, एक चीज का प्राइस इतना है, दो चीज का ज्यादा होगा, तीन चीजों का और ज्यादा, चार चीजों का और ज्यादा। सो क्या हो रहा है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है। और अगर दोनों सेम है, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, दिस मीन्स ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है। सो यहाँ पे भी सेम ऐसे है, अगर 3 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट इतना है तो 9 मीटर का ज्यादा ही होगा। सो मतलब ये बढ़ रहा है सेम उसमें। सो नाउ अब हमें ये फाइंड करना है, तो फाइंड कैसे करेंगे? देखो, एक चीज हो गई हमारी x, एक चीज हो गई y, और अभी जब हमने डायरेक्ट प्रपोर्शन देखा तो उसमें था x अपॉन y इक्वल्स टू k। इक्वल्स टू k मतलब कांस्टेंट, मतलब कि यहाँ पे चाहे जितने मर्जी हो, x अपॉन y हमेशा सेम रहेगा। सो फर्स्ट वाले में देखिए तो 3 और 300 है, सो मीन्स x 3 है और ये 300 है, तो x अपॉन y इक्वल होगा। अगर मैं यहाँ की बात करूं, इसको लेट सपोज इसको ले लेते हैं हम, a ले लिया हमने, ठीक है। सो अब ये इक्वल होगा 9 अपॉन a की। कैसे? बिकॉज हमें पता है कि x अपॉन y थ्रू आउट सेम रहेगा, तो चाहे x ये हो या ये हो तो x अपॉन y सेम रहेगा, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस विल बी 3a इक्वल्स टू 9 इंटू 300, राइट। a फाइंड करना है हमें, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको एज इट इज देखते हैं, अपॉन 3 कर देते हैं, कैंसिल हो जाएगा। नाउ 9 इंटू 100 इज a इक्वल्स टू 900। सो दिस मीन्स अगर आपको 9 मीटर क्लॉथ चाहिए तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? 900 रुपीज, राइट। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। अगर डायरेक्ट प्रपोर्शन में है तो x अपॉन वाई थ्रू आउट सेम रहेगा, तो आप दोनों जगह लिख दोगे x अपॉन वाई एंड उसको नॉर्मली जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व कर दोगे। ओके, सो दिस वाज एन एग्जांपल फॉर डायरेक्ट प्रपोर्शन। ऑल्सो इसमें एक और चीज भी हो सकती थी कि आपको गिवन है कि 9 मीटर क्लॉथ 900 रुपीज का है, 3 मीटर कितने का होगा, ठीक है। तो आपको सेम यही सब रहता है, यहाँ पे हम जहां पे हमने 300 लिखा है वहां पे a आ जाता है, यहाँ 900 गिवन होता है। या फिर ये भी हो सकता था कि 300 रुपीज का हमने 3 मीटर परचेज किया, अब बताओ 900 रुपीज में कितने मीटर आएगा, तो हम यहाँ पे a ले लेते। मतलब 3 चीजें गिवन होंगी, एक चीज निकालनी होगी, तो सेम इसी मेथड से हम फाइंड कर लेंगे। ओके, सो दिस वाज अबाउट डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है, उसके किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये हमने डिस्कस किया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनवर्स प्रपोर्शन। अब इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है? इनवर्स प्रपोर्शन को हम इनडायरेक्ट प्रपोर्शन भी बोलते हैं, जो कि डायरेक्ट का ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट कैसे? डायरेक्ट में क्या होता है, दो चीजें होती है, एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज होगी, राइट। अब इनवर्स में क्या होता है, अगर एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी, और अगर एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज होगी, मींस उल्टा रिलेशन चलेगा। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट लेट्स राइट डाउन इनवर्स प्रपोर्शन। सो यहाँ पे उल्टा चलता है। अब इसका एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। लेट्स सपोज आई हैव 20 स्वीट्स, ठीक है, मेरे पास 20 स्वीट्स हैं और ये स्वीट्स मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ बच्चों में, ठीक है। सो दो चीजें लेंगे, चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ स्वीट्स। अब देखो, अगर जो ये 20 स्वीट्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, 20 स्टूडेंट्स है, ठीक है, 20 बच्चों में 20 स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो हर बच्चे को कितनी स्वीट मिलेगी? 1 स्वीट, राइट। अब 20 बच्चे हैं, 20 स्वीट्स हैं, तो हर किसी को एक एक स्वीट देंगे हम, ठीक है। सो 20 चिल्ड्रन को 1 स्वीट ईच। नाउ अगर हमारे पास लेट्स सपोज 10 चिल्ड्रन हैं, अब 10 बच्चे हैं, 20 स्वीट्स हैं, तो हर किसी को हम 2-2 स्वीट्स दे सकते हैं, राइट। नेक्स्ट अब हम कर देते हैं लेट्स सपोज इसको
5। अब 5 स्टूडेंट्स के अंदर आपको 20 स्वीट्स बांटनी है, सो हर किसी को अगर आप 4 दे दोगे, तो देखो 4 + 4 + 4 + 4 + 4, सो मीन्स अगर 5 स्टूडेंट्स में आपने 20 स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो आप सबको 4 स्वीट्स दोगे। सिमिलरली अगर 2 ही बच्चे हैं तो 2 बच्चों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दोनों को 10 दे दो, राइट। देन अगर एक ही बच्चा है, अब एक बच्चे को सारी स्वीट्स दे दो, तो हम उसको 20 की 20 स्वीट्स दे देंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिक्रीज हो रहा है, जैसे 20 से 10, 10 से 5, 5 से 2, 2 से 1, ये कम हो रहा है, तो नंबर ऑफ स्वीट्स बढ़ता जा रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, 10 से 20। सो मीन्स ये हमारा जो केस है वो इनवर्स प्रोपोर्शन का है, बिकॉज एक चीज अगर डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज हो रही है, तो ऑपोजिट रिलेशन है। दिस मीन्स ये केस हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन का, ठीक है। इसमें भी सेम चीज है, आप इसको ले लो x, इसको ले लो y, पर इसमें रिलेशन क्या होगा, जैसे पहले डायरेक्ट में क्या रिलेशन था कि दोनों का जो रेशियो होता था वो सेम रहता था। अब इसमें देखते हैं क्या रिलेशन है। पहले हम रेशियो देखते थे, आप इसको कर दो x × y, तो वो कांस्टेंट रहेगा। कैसे, देख लो यहाँ पे 20 × 1, सो 20 × 1 यहाँ पे मैं x y कर रही हूँ। 20 × 1 is 20, 10 × 2 is 20, 5 × 4 is 20, 2 × 10 is 20, 1 × 20 is 20। सो x × y हमारा कांस्टेंट है। जैसे डायरेक्ट में क्या था, x/y सेम रह रहा था, यहाँ पे x × y सेम रह रहा है, ठीक है। सो दिस मीन्स इनवर्स प्रोपोर्शन में दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो कांस्टेंट रहेगा, ओके। और ये समझ आ गया कि कैसे पता चलेगा कि इनवर्स का केस है, अगर दोनों में जो रिलेशन है वो उल्टा है, एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज, एक डिक्रीज दूसरा इंक्रीज, राइट। सो दिस वाज अबाउट इनवर्स प्रोपोर्शन। अब आते हैं कि इसके क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, ओके। सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, नाउ लेट्स सी कि उसके क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं और आपको कैसे पता चलेगा कि ये इनवर्स का केस है या डायरेक्ट का। सो नाउ आई एम टेकिंग एग्जांपल, अगर एक कार है जिसकी स्पीड 60 km/h है और इस स्पीड में जहां पे उसे जाना है वहां पहुंचने में उसको 2 hours लग रहे हैं, राइट। नाउ दे आर आस्किंग, अगर 80 की स्पीड पे चलाएगा तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। सो गिवन है कि 60 की स्पीड पे 2 hours लग रहे किसी डेस्टिनी पे पहुंचने में, तो 80 की स्पीड में कितना टाइम लगेगा। अब सबसे पहले हमें देखना है कि ये डायरेक्ट का केस है या इनवर्स का। सो देखो, अगर कोई व्हीकल किसी स्पीड में जा रही है, व्हीकल क्या अगर हम भी चल रहे हैं, सो अगर हम एक जगह में पैदल जा रही है 1 घंटा लग रहा है। अब अगर मैं तेज जाऊं, ये ज्यादा स्पीड में जाऊं, तो टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा। अगर आप जल्दी जाओगे, तेज जाओगे तो टाइम कम लगेगा, मतलब कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा। सो एक चीज अगर इंक्रीज हो रही है दूसरी डिक्रीज, स्पीड इंक्रीज हो रही है तो टाइम कम लगेगा, तो स्पीड इंक्रीज टाइम डिक्रीज मीन्स कौन सा केस हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन का, राइट। सो इस तरह से आपको पता चलेगा कि ये डायरेक्ट का केस है या इनवर्स का। अब देखना है कि इनवर्स के केस को आप सॉल्व कैसे करोगे। डायरेक्ट में हम क्या करते हैं, 60/2 = 80 जो भी इसको लेट करते हैं। अब यहाँ पे लेट कर लेते हैं a। अब इनवर्स में हमें पता है x y = k होता है, मतलब x × y कांस्टेंट रहता है। सो दिस इज x, दिस इज y, x × y मतलब 60 × 2 इक्वल होगा x × y, नीचे भी तो x y ही है, मतलब कि 80 × a में, राइट। अब यहां से a निकालना है, 60 × 2 एज इट इज लो अपॉन ये क्या है 80, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो गया a की वैल्यू। अब इसे कट करते हैं, दिस विल बी, पहले तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, देन ये आ गया 4, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3, तो हमारे पास a की वैल्यू आई 3/2,
विच मीन्स अगर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 1/2। अब टाइम कितना लग रहा है? 1 hour and 1.5 hour होगा, सो 1/2 hours। तो ये a आ गया हमारा 1/2 जो कि 2 से कम है, राइट। सो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन के केस को, ठीक है। अब इसमें आपका चैप्टर 2 एक्सरसाइज में डिवाइड है, एक डायरेक्ट एक इनवर्स। बट देखो एग्जाम में ऐसे डिवाइड तो होगा नहीं, तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट का क्वेश्चन है या इनवर्स का क्वेश्चन है। सो अब हम इसके जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्ट कैसा होता है और इनवर्स कैसा होता है। ओके, so this was it for this chapter. This was the introduction of this chapter. Now let's come to the exercises. So I'll be again coming back with a new chapter introduction. Till then, take care and bye bye.